हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज एक नई कहानी लेके आई हूँ। पति नहीं करते मायके वालों की रिस्पेक्ट, तो ये टिप्स आजमाएं। आपको लगता है कि आपके पति आपके मायके के लोगों को अहमियत नहीं देते हैं और बात बात पर उन्हें ताने देते हैं, तो कुछ आसान टिप्स आपके रिश्ते को संवारने में काम आ सकती है। जब दो लोगों की शादी होती है, तब ये रिश्ता सिर्फ पति पत्नी के बीच का नहीं होता, बल्कि दोनों परिवार के बीच का होता है। पत्नी हमेशा दो परिवारों को जोड़ने के लिए एक सेतु का काम करती है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि पति के रिश्ते पत्नी के मायके के लोगों के साथ अच्छे नहीं हो पाते हैं। आपकी लाख कोशिशों के बाद भी पति आपके घर के लोगों के बारे में बहुत अच्छी भावनाएं नहीं रखते हैं और बात बात पर उन्हें अपनी फैमिली के लोगों से कंपेयर करते हैं। यही नहीं, बार बार ये एहसास भी दिलाते हैं कि आपके परिवार और उसके लोगों में कई कमियां हैं। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन हमारे देश की 70% फैमिली में ऐसी मानसिकता आज भी चली आ रही है और रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाना मुश्किल ही होता है। कई बार लड़कियां अपने ससुराल के लोगों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाती है, लेकिन लड़के अपने ससुराल के लोगों के साथ सामंजस्य बनाने में असमर्थ रहते हैं। अगर आपके पति भी उनमें से एक है जो आपके मायके के लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और बात बात पर उन्हें खरी खोटी सुनाते हैं, तो यहाँ बताए हुए टिप्स आजमाएं। समय समय पर बात करें। अगर आपको लगता है कि आपके पति आपके परिवार के लोगों से तालमेल नहीं बना पा रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप इस बारे में उनसे खुलकर बातें करें। हो सकता है कि उनके मन में कोई गलतफ़हमी या कोई गलत अवधारणा हो, जिसे बात करके दूर किया जा सकता है। कई बार वो आपके परिवार को ठीक से समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से आपसी मतभेद बने रहते हैं। पति की कमी को न करें उजागर। पत्नियों की एक खास आदत होती है अपने पति की बुरी आदतों को सबके सामने उजागर करने की। जाहिर सी बात है कि वो अपने मायके में भी पति की कहीं ऐसी बातें बताती है जो उनकी छवि को खराब कर सकती है। पत्नी के मायके में अपनी खराब छवि की वजह से पति रिश्तेदारों के करीब नहीं आ पाते हैं और दूरियां इतनी बढ़ जाती है कि रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं। इसे ज़रूर पढ़ें। भाभी भाभी कहकर परेशान करते हैं पति के दोस्तों, अपनाएं ये टिप्स। ससुराल की हर एक बात मायके में ना करें शेयर। लड़कियों की आदत होती है अपने घर की हर एक बात मायके में बताने की, और ख़ास तौर से वो अपने ससुराल का कोई राज या नकारात्मक बात भी मायके में शेयर करती है। इस बात का एहसास जब लड़कों को होता है, तब वो पत्नी के मायके के लोगों को नापसंद करने लगते हैं और उनके बीच की दूरियां बढ़ने लगती है। पति के रिश्तेदारों की करें रिस्पेक्ट। अगर आप पति के सभी रिश्तेदारों की रिस्पेक्ट करती हैं, तो ये तय है कि पति भी आपके घर के लोगों को अहमियत देते हैं। हमेशा कोशिश करें कि पति के सभी रिश्तेदारों की महत्व दें, उनका सम्मान करें। आप कभी भी उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें। आपका ये स्वभाव देखकर पति भी आपके घर वालों की खुद ब खुद रिस्पेक्ट करने लगेंगे। पति की मायके की करें तारीफ। हमेशा अपने मायके को बहुत मिस करती हैं, तो तारीफ करें पति के सामने। कई बार हमें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता है कि हमारा एक भी नेगेटिव स्टेटमेंट हमारे परिवार के लोगों को छवि को खराब कर सकता है। कमियां हर एक में होती है। जाहिर है आपके मायके के लोगों में भी कुछ कमियां हो, लेकिन आप हमेशा अपने पति और ससुराल के सामने मायके की खूबियां ही बताएं। घर के बड़ों का
उपहार दें। अगर आप अपने मायके के लिए पति के मन में रिश्ते जगाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि उनके घर के लोगों को बीच बीच में उपहार ज़रूर दें। जब आप ऐसा करती हैं तो पति भी आपके परिवार के लोगों पर ध्यान देंगे और उनके लिए अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। इससे पति के मन में भी आपकी इमेज बनी रहेगी और वो आपके मायके के सभी लोगों को रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ बताई आसान बातों को अमल में लाएंगी तो जल्दी ही आपके पति मायके के लोगों को भी अपने परिवार के जैसे ही अहमियत देंगे। आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। बहू के मायके की आलोचना करना उचित नहीं है। इस विषय में अपने विचार लिखिए, क्योंकि बहू का मायका उसके माता पिता का घर होता है। वह उसका पूर्व घर होता है, जहाँ उसने जन्म लिया और अपना बचपना बिताया। अपने माता पिता और भाई बहन आदि से उसका आत्मिक स्नेह और लगाव होता है। ऐसी स्थिति में वह अपने माता पिता आदि की आलोचना सहन नहीं कर सकती। बहू अपने माता पिता आदि सब कुछ छोड़कर एक नए परिवेश और नए घर में आती है और स्वयं को उसके अनुसार डालने का प्रयत्न करती है। लेकिन पुराने घर की यादों को भुलाना इतना आसान नहीं होता। उसका अपने माता पिता से मानसिक जुड़ाव जीवन भर बना रहता है। ऐसी स्थिति में उसके मायके की आलोचना कर उसके मन को आहत कर सकते हैं और उसका आहत मन दुखी हो सकता है अथवा विद्रोह कर सकता है। इसलिए बहू के मायके की आलोचना करना उचित नहीं, बल्कि उसके मायके के लोगों को उचित सम्मान देना तथा बहू के सामने उसके मायके वालों के विषय में शिष्टापूर्वक बातें करके बहू के मन को जीता जा सकता है, जिससे वह अपने नए घर अर्थात ससुराल में अधिक आत्मीयता महसूस करेगी और शीघ्र ही ससुराल के माहौल में ढल जाएगी। बहू के मायके की आलोचना करना उचित नहीं है, क्योंकि बहू का मायका उसके माता पिता का घर होता है। वह उसका पूर्व घर होता है, जहाँ उसने जन्म लिया और अपना बचपना बिताया। अपने माता पिता और भाई बहन आदि से उसका आत्मिक स्नेह और लगाव होता है। ऐसी स्थिति में वह अपने माता पिता आदि की आलोचना सहन नहीं कर सकती। बहू अपने माता पिता आदि सब कुछ छोड़कर एक नए परिवेश और नए घर में आती है और स्वयं को उसके अनुसार डालने का प्रयत्न करती है। लेकिन पुराने घर की यादों को भुलाना इतना आसान नहीं होता। उसका अपने माता पिता से मानसिक जुड़ाव जीवन भर बना रहता है। ऐसी स्थिति में उसके मायके की आलोचना कर उसके मन को आहत कर सकते हैं और उसका आहत मन दुखी हो सकता है अथवा विद्रोह कर सकता है। इसलिए बहू की मायके की आलोचना करना उचित नहीं, बल्कि उसके मायके के लोगों को उचित सम्मान देना तथा बहू के सामने उसके मायके वालों के विषय में शिष्टापूर्वक बातें करके बहू के मन को जीता जा सकता है, जिससे वह अपने नए घर अर्थात ससुराल में अधिक आत्मीयता महसूस करेगी और शीघ्र ही ससुराल के माहौल में ढल जाएगी। ब्याहता बेटियों की मायके में दखल अंदाजी कितनी उचित अथवा अनुचित है। वैसे तो विवाह के बाद भी बेटियों का ससुराल उसके साथ मायके पर भी समान अधिकार है। इसके बावजूद जिस प्रकार एक वर्ग मानता है कि बेटियों के ससुराल में उसके माता पिता की दखल अंदाजी बेटियों के सुखी घर संसार के लिए समस्या का कारण है, उसी प्रकार एक वर्ग का मानना है कि ब्याहता बेटियों की अपने मायके में दखलअंदाजी भी मायके वालों के लिए परेशानी का सबब है। ब्याह के बाद बेटी को अपने निजी घर संसार को संवारने में मन लगाना चाहिए। ब्याहता बेटी का पीहर में एक निश्चित सीमा रेखा से अधिक पंचायती करना पीहर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव का कारण बन जाता है। शुरुआत में ब्याहता बेटी एक हद से अधिक पीहर में दखल अंदाजी करने की मौन अनुमति देकर पीहर वाले स्वयं भी धीरे धीरे बड़ी समस्या को न्योता देते हैं। अतः सोचिए कि ब्याह के बाद भी बेटी का माता पिता, भाई भाभी, चाचा चाची अथवा अन्य पीहर सदस्यों पर अपनी पैठ बनाए रखने के लिए
पीहर के हर छोटे बड़े मुद्दों, निर्णयों और कार्यों में अपनी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष उपस्थित उपस्थिति दर्ज करवाना कितना उचित है। इस ज्वलंत और समाज पर प्रभाव डालने वाले विषय पर आपसे आपके विचार आमंत्रित हैं। आपके विचार समाज को नई दिशा दिखाएगा। अनावश्यक अधिकार जताना अनुचित नहीं। विवाह विवाहित बेटी का मायके में अनावश्यक ताक-झाँक करना उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा सकता है। मायके में अगर माता पिता की देखरेख करने वाला कोई भी ना हो तो बेटी पर माता पिता की पूरी जिम्मेदारी होती है और तब उसका अपने मायके में माता पिता के हित में आवश्यक कदम उठाना दखलंदाजी की श्रेणी में नहीं आता। पर अगर मायके में माता पिता, भाई भाभी अथवा अन्य पारिवारिक सदस्य साथ रहते हैं तो भी मायके की हर छोटी बड़ी बात में बेटी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हो तो यह दखलंदाजी मानी जाएगी, जो सर्वथा अनुचित है। अपने घर गृहस्थी को सजाने संवारने का संपूर्ण अधिकार ससुराल में बहू का होता है, विवाहित बेटियों का नहीं। बेटियों का तो मायके में सिर्फ मान सम्मान पाने का अधिकार है। अगर विवाह के बाद भी बेटियां अपने मायके में अपना वर्चस्व दिखाना जताना अपना अधिकार मानेगी तो अपना मान सम्मान खो देगी। विवाह के बाद बेटी को अपने मायके में उतना ही हस्तक्षेप करना चाहिए जितना कि वह अपनी ननद से अपने घर में चाहती है। मायके वालों से रिश्तों में खटास अथवा मिठास बनाए रखना स्वयं बेटी के अपने व्यवहार पर निर्भर है। मायके पर आधिपत्य जमाना ठीक नहीं। बेटी से बहू तक का सफ़र कहने को तो एक दिन का होता है, परंतु उस एक दिन के बाद वह जन्म जन्मांतर के लिए जुड़ी जाती है। शादी के बाद बेटी अपने घर वालों के लिए पराई हो जाती है तथा ससुराल वालों के लिए पराए घर से आई हुई होती है। पराया शब्द पीहर व ससुराल दोनों जगह जुड़ जाने के बावजूद शादी के बाद प्राथमिकता ससुराल के परिवार की होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पीहर परिवार में एक सीमा से ज़्यादा दखलंदाजी पीहर के सदस्यों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। वो आपसी संबंधों में वैमनस्य की स्थिति पैदा कर सकती है। पीहर में भी भाभी हो सकती है जिसके लिए वह परिवार प्राथमिक होता है एवं ज़्यादा हस्तक्षेप उनके लिए अस्वीकार हो सकता है। पीहर के बारे में ज़्यादा ध्यान रखने वाली महिला ससुराल में भी सुखी नहीं रह सकती। अतः पीहर व ससुराल दोनों जगह के सदस्यों के साथ स्वयं की खुशी के लिए यह निरंतर जरूरी है कि ब्याहता बेटियां अपने पीहर परिवार के मामलों में एक सीमा से ज़्यादा हस्तक्षेप न करें। अधिकांश मामलों में जब बेटी का ससुराल नज़दीक या एक ही शहर में होता है तो पीहर वालों की बेटी के ससुराल परिवार में बार बार दखलंदाजी बेटी का बसा बसाया घर उजाड़ सकती है। जब कोई ब्याहता बेटी मायके पर अपना आधिपत्य जताती है तो वहाँ भी ननद भाभी में विवाद के अंकुर फूटने लगते हैं। बेटी कायम रखे मान सम्मान। सच है कि बेटियां मायके की धरोहर होती है। माँ बाप के प्राण बसते हैं बेटी में। बेटी की छोटी सी परेशानी भी माता पिता को दुखी कर देती है। आज कानूनन बेटी की संपत्ति में उतना ही अधिकार रखती है जितना कि बेटा। मायके से मिला अतिरिक्त प्यार कई बार बेटियों को निरंकुश बना देता है। वह मायके के हर छोटे बड़े कामों में दखल अंदाजी शुरू कर देती है। आरंभ में तो इस बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता, किंतु बाद में बेटियों की माँ बाप और भाई भाभी के जीवन में यह घुसपैठ उन्हीं को अखरने लगती है। हमारे आसपास ऐसी कई उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ बेटी ने मायके वालों की नाक में दम कर रखा है। बेटी विवाह के पश्चात मायके में एक मेहमान के तौर पर ही सम्मान पा सकती है। उसका ससुराल उसका अपना घर है। अगर उसकी अपनी ज़िंदगी में उसकी ननद दखल दे तो क्या उसे अच्छा लगेगा? यही बात बेटी पर भी लागू होती है। बेटी को चाहिए कि पीहर के मामलों में तभी दखल अंदाजी करे जब उससे राय मांगी जाए।
बेवजह की टोका टाकी रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है। बेटी गाहे बगाहे खोज खबर लेती रहे, किंतु सलाह तभी दें जब आवश्यक हो। इससे परिवार में बेटी का मान सम्मान बढ़ेगा। हर काम में दखलंदाजी अनुचित नहीं। आज के चलन एवं भारतीय कानून अनुसार ब्याहता बेटियों का मायके की संपत्ति पर समान अधिकार तो होता है, लेकिन मायके के जीवन चक्र या हर कार्य में उसकी दखलंदाजी मायके वालों के साथ साथ उसका खुद का पारिवारिक जीवन भी बर्बाद कर सकती है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए यह अत्यंत जरूरी है कि आप अपने ही परिवार पर उचित ध्यान देवें। माना कि बेटियां भी मायके के परिवार का अभिन्न अंग होती है, लेकिन ब्याह तक ही। जब ब्याह कर ससुराल आ जाती हैं तो ससुराल उसका परिवार हो जाता है। ऐसे समय में आपके लिए भी अत्यंत जरूरी है कि आप अपने इस नवीन परिवार पर पूरा ध्यान केंद्रित कर इसे संवारने में अपनी कला दिखाएं। जैसे आप ससुराल आकर इस परिवार का हिस्सा बन गई हैं, वैसे ही आपकी भाभी आपके मायके में आकर वहाँ का भी हिस्सा बनती है। अब आपका मायका आपकी भाभी का घर परिवार बन चुका होता है, इसलिए उसे संवारने की जिम्मेदारी अब उनकी होगी। अगर उनके द्वारा किसी काम में आपसे राय मांगी जाए तो निश्चल राय जरूर दें, लेकिन साथ ही यह भी याद रखें कि आपकी बेवजह दखल अंदाजी उनके काम में बाधा बन सकती है और धीरे धीरे यह बाधा आपके भाभी एवं आप जैसे ही अन्य पारिवारिक सदस्यों में आपसी मतभेद से होते हुए मनभेद तक जाकर पारिवारिक जीवन कलापूर्ण बना सकते हैं। साथ ही यह भी जरूर सोचें कि आप अगर शादी के पश्चात भी मायके पर ही ध्यान केंद्रित करेंगी तो ससुराल की तरफ उचित ध्यान दे पाएंगी क्या? आपके ससुराल में अगर आपकी ननद की बेवजह दखल अंदाजी होती रही और उनकी वजह से यह सब घटित हुआ तो आप पर क्या गुजरेगी? शायद यह सोच ही इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान साबित हो सकता है। मायके के घरेलू मामले में सहभागिता ठीक नहीं। यह कटु सत्य है कि जिस घर में बेटी जन्म लेती है वही घर विवाहोपरांत उनके लिए पराया घर माना जाता है। शादी से पहले बेटी अपने पिता के घर में पूरे हक के साथ अपनी बात मनवाती है, पर शादी के बाद परिस्थितियां बदल जाती है। हमारे समाज में माना जाता है कि शादी के बाद ससुराल ही अपना घर होता है। कई मामलों में देखा गया है जो बेटियां मायके में दखल अंदाजी करती उनका सम्मान कम होने लगता है। स्नेह संबंधों में खटास आने लगती है। आपसी संबंधों में आजीवन मधुरता कायम रखने के लिए पीहर वालों द्वारा मांगने पर ही उचित सलाह देनी चाहिए। उनके दुख दर्द में जरूर साथ निभाएं, परंतु घरेलू मामले में सहभागिता निभाने से बचें, क्योंकि ज़्यादा दखल अंदाजी से एक न एक दिन माता पिता, भाई भाभी, चाचा चाची के साथ रिश्तों में कड़वाहट की शुरुआत हो ही जाएगी। सीधे लफ्जों में जो बेटी मायके में हस्तक्षेप करना भी अपना अधिकार समझती है, क्या वह अपने ससुराल में ननद द्वारा किया गया आधिपत्य सहन करती है? अगर नहीं तो मेरे विचार से उसके द्वारा पीहर के मामलों में दखल अंदाजी करना अनुचित नहीं होगा। आपके मायके पर आधिपत्य जमाना ठीक नहीं। सच है कि बेटियां मायके वालों की नाक में दम कर रखा है। बेटी विवाह के पश्चात मायके में एक मेहमान के तौर पर ही सम्मान पा सकती है। उसका ससुराल उसका अपना घर है। अगर उसकी अपनी ज़िंदगी में उसकी ननद दखल दे तो क्या उसे अच्छा लगेगा? यही बात बेटी पर भी लागू होती है। बेटी को चाहिए कि पीहर के मामलों में तभी दखल अंदाजी करे जब उससे राय मांगी जाए, बेवजह नहीं। कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।